वरना पूरा मिशन फेल हो सकता है। और उसके पास उनसे मार खाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था और वो यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ सुआ अपने कलीग से चियोंग के बारे में बात करती है। वो कहती है कि कल वो मेरी रेस्टोरेंट में बैठकर ड्रिंक कर रहा था, उसे देखकर मुझे लगा ही नहीं कि वो हाई स्कूल में पढ़ता है। फिर चियोंग ली डॉमिन से कहता है कि अगली बार ऐसा कुछ हो तो तुम फाइट बैक करना, और वो फिर उससे उस पुरानी बिल्डिंग के बारे में भी पूछता है। डॉमिन कहते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं जाता, लोग कहते हैं कि वो बिल्डिंग हॉन्टेड है। फिर वो भूतों की कहानी उसे सुनाने लगता है, लेकिन चियोंग वहाँ से चला जाता है। फिर हमें किसी असेंबली मैन की फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उसी चेयरमैन को देखते हैं। वो सबके सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी कि आप फिक्र मत करो, हमारा फाउंडेशन आपकी बेटी का ध्यान रखेगा। बताया जा रहा था कि सातवीर अपनी जान खो दी है। एक आदमी चेयरमैन से कहता है कि कुछ दिन पहले वो तुम्हारे साथ ही था ना, उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि जो उसे ऐसे मरना पड़ा। चेयरमैन कहती कि तुम ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, हम किसी की फ्यूनरल में बैठे हैं। अंदर तो वो अच्छा बिहेव कर रही थी, लेकिन बाहर आकर हमें पता चलता है। वो स्कूल के प्रिंसिपल से पूछती है कि तुमने सब कुछ ठीक से साफ कर दिया था ना। फिर वो कहता है कि ये केस बिना ऑटोप्सी के ही बंद हो चुका है। दूसरी तरफ चियोंग जाम को उस बिल्डिंग के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि बिल्डिंग बंद होने के बाद भी वो मीटर चल रहा था। वो कुछ भी करके उस बिल्डिंग को चेक करने के लिए कहता है। उसके बाद रात होते ही वो वहाँ पे पहुँच जाता है। वहाँ पर कैमरा लगा था, इसलिए वो माफ लगा के जाता है। वो सावधानी से दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि तभी पीछे से किसी की आवाज आती है। चियोंग पलटता है तो सामने सुआ खड़ी होती है, हाथ में बंदूक लिए। वो सख्त ऐसे में कहती है कि मास्क उतारो, लेकिन चियोंग को जैसे ही मौका मिलता है वो एक झटके में सुआ को हल्का सा धक्का देकर वहाँ से भाग निकलता है। सुआ को समझ पाती उससे पहले ही चियोंग अंधेरे में गायब हो जाता है। अब